Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss example number 11. So the example is 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन. क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको पहले तो ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन है कहाँ से. ये है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का. तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे. क्या दिया है बेटा, वॉल्यूम दिया है आपको कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब. और क्या गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. मतलब ये क्या है बेटा, दिस इज W2. W2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.26 ग्राम्स. ठीक. ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या है बेटा, ये है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार. और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन. कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब M2. ठीक. अब आपको या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो हम बहुत आसानी से उसको डिराइव कर सकते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई इक्वल्स टू CRT. पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. कैसे करेंगे बेटा, देखो, पाई इज कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये हम यहां पर मेंशन कर लेंगे, इनटू R इनटू T. अब यहां पर क्या कर सकते हैं, N2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो पाई इक्वल्स टू N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और ऊपर क्या है बेटा, R इनटू T. ठीक. अब क्या करना है, M2 निकालना है आपको, तो M2 ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे. सो M2 इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइड बाय पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V. वॉल्यूम किस में लेना है बेटा, लीटर्स में. तो यहां पर ये जो आया आपके पास, इसको आप कर लेंगे डब्बे के अंदर बंद. सेम यही डेरिवेशन करते हैं जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जाते हैं मोलर मास निकालने के लिए. क्लियर. तो क्या करना है, अब बस वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें, करेंगे बेटा. सो M2 इक्वल्स टू W2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.26 ग्राम्स इंटू R इज 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन. क्यों लिया बेटा हमने ऐसा, क्योंकि हम वॉल्यूम को भी लीटर में लेंगे अभी. और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन डिवाइड बाय पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना गिवन है आपको, 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार इंटू वॉल्यूम कितनी है बेटा, देखो वॉल्यूम आपको दी है सेंटीमीटर क्यूब में. तो यहां पर चेक करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 1 लीटर में आपके पास प्रेजेंट होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आया, 1 डिवाइड बाय 1000, तो 200 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स. क्लियर. तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 0.2. अब आपको इन सबको कैलकुलेट कर लेना है. जब आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 61022. ओके. अब चेक करो यूनिट्स. मोलर मास निकाल रहे हैं हम, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, ग्राम पर मोल. ऊपर चेक करते हैं फॉर्मूले में जो वैल्यूज आपने पुट की है वहां से ये यूनिट आएगी या नहीं आएगी. ठीक है, देखो बेटा, बार से बार कैंसिल, लीटर से ये लीटर कैंसिल, बचा कितना, ग्राम पर मोल, और ये केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल. तो आपके पास आ गया 61022 ग्राम पर मोल. क्लियर. अब देख लेते हैं एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन. देखो बेटा, द वेरियस क्वांटिटीज नोन टू अस आर एज फॉलोज. ये है जो आपको गिवन क्वांटिटीज हैं. पाई की वैल्यू लिखी आपने, वॉल्यूम लिखी 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो आपके पास आएगा 0.200 लीटर्स. टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन, R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन. यहां ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि हमें याद होती है R की वैल्यू 8.314, लेकिन ये किसमें है, ये है जूल पर मोल पर केल्विन. तो यहाँ पे जूल की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो इसीलिए हम वैल्यू लेंगे
ये वाली। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है इन वैल्यूज को इन इक्वेशन 2.42। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ये नई बुक्स में, तो वहां पर इक्वेशन नंबर होगी 1.42। और यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये वाली जो इक्वेशन आपने बनाई, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इसी इक्वेशन का नाम है वो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है सारी और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 61022 ग्राम पर मोल, मतलब 61,022 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।